का दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल। तो जो लोग सीटेट का पेपर कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर तरीका से और ट्रिक के माध्यम से 8 जनवरी 2022 का पेपर लेकर के आया हूं। और इस पेपर में मैं आप सभी को कराऊंगा हिंदी पेडागोजी, काफ़ी ट्रिक और समझा करके, जिससे कि आपका सीटेट स्कोर जो है वह डेफिनेट रूप से 100+ नंबर आएगा। आप लोग पूरे ध्यान से करिएगा, मज़े से करिएगा और जैसे हम करें वैसे ही आप लोग करके आइएगा। सीटेट में डेफिनेट रूप से आपका 100+ स्कोर आएगा। और दूसरी बात बता दें कि आप कभी भी मेरा क्लास करें तो कॉपी और कलम बगल में रखें और जो जो पॉइंट बताऊँ, छोटे छोटे पॉइंट, उसको नोट करते चले तो बेटर तैयारी हो जाएगी और आपका स्कोर बेटर आएगा। चलिए शुरू करते हैं 8 जनवरी का हिंदी का पेपर। तो हिंदी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चे के अनुभव, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी चाहिए। बताइए, बच्चे के अनुभव एवं उनकी भागीदारी एवं सक्रियता को प्राथमिकता देनी चाहिए। बताइए कौन सा होगा वो, आप आंसर बताए। चलिए, तो बच्चा का अनुभव को प्राथमिकता देंगे। बोले तो बच्चा का जब अनुभव का प्राथमिकता देंगे, क्वेश्चन यहीं से पकड़ा रहा है, मतलब वो बाल केंद्रित होगा। होगा कि नहीं होगा? तो दिक्कत हुआ भाई, अभी तो क्वेश्चन में आधा ही पढ़ा था तब तक सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और रुचि पर ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनाना चाहिए। ये बाल केंद्रित में ही आता है। सबसे बेटर आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक मतलब होता है दोनों की आलोचना, ठीक है, समान आलोचना। तो किस पर रखता है, किस बात पर विश्वास करता है? काफी मजेदार क्वेश्चन है, जवाब दे। बच्चे विद्यालय के बाहर जो भी कुछ सीखते हैं वह अप्रासंगिक है, यहाँ पे गलत बात बोला। शिक्षार्थी के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी को सदैव निर्देश के आगे रहना चाहिए। और निर्देश के आगे रहना भाई दोस्तों गलत है। शिक्षार्थी को स्वयं स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ नेगेटिव बात बोला। तो सबसे बेटर आपका बी पर जा रहा है यहाँ। भाई अगला क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां में संलग्न करते हैं, मतलब कि नया पाठ शुरू से करने, एक टीचर है जो क्या करना चाह रहा है भाई, मनोरंजन से जुड़ा हुआ गतिविधि करा रहा है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? बताएं। आप एक टीचर है, कोई भी चैप्टर चालू करने के पहले मनोरंजन से शुरू कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है जानते हैं? जो भी बच्चा के माइंड में घर में खटपट होता है सब खत्म हो जाता है और पढ़ाइएगा तो अच्छा से ग्रहण करेगा। तो ध्यान हटाने के लिए टीचर नहीं करता है मेरे दोस्तों, ये आपका गलत। पाठ आरंभ के पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करने के लिए, कार्यभार को कम करने के लिए, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना चाहती है टीचर। यही कारण है कि भाई काफ़ी क्लास बेटर से शुरू होता है, मनोरंजन से शुरू करते हैं। तो सबसे बेटर आपका डी इज़ द राइट आंसर। मैं काफ़ी बेटर तरीका से आप लोगों को बता रहा हूँ। आप सभी को एक बार लाइक जरूर करें, सभी से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक जरूर करें, सभी को लाइक करें। और मैं ट्रिक से कराऊंगा और बेटर तरीका से, दिक्कत नहीं होगी आपको सीटेट में मेरे यहाँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह के वह अन्य कौशल सीखते हैं। मनुष्य जो है भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से अन्य कौशल सीखते हैं, मतलब खेल जैसे सीखते हैं वैसे भी भाषा सीखता है बच्चा। तो यह विचार सिद्धांत डैश और संकेत करता है। बताए तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्या, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह के वह अन्य कौशल सीखते हैं।
ठीक है, यह सिद्धांत जो है वह स्किनर साहब का है, तो आप सभी को नोट करके इसको याद करें, क्योंकि वैज्ञानिक का जो थॉट होता है वह जो बोला वो बोला। चॉम्स्की साहब बोला कि भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन स्किनर साहब जो बोले हैं कि मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार सीखते हैं जिस तरह की वे अनकौशल सीखते हैं। तो ये स्किनर साहब बोले थे। ठीक है, तो इसको याद करने वाले जो ऑप्शन है उसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार और पूरे धमाकेदार क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार के कार्य करते हैं? भाई रचनावादी कक्षा है तो जो बच्चा होगा वो कुछ न कुछ बेटर करेगा भाई। तो समूह में अंतःक्रिया करते हैं, अच्छी बात बोला। कक्षा में आवाज़ें करते हैं, है ना। रचनावादी कक्षा में आवाज़ें करते हैं, ज़रूरी नहीं है देखिए कि बच्चा मौन ही रहे, तो आवाज़ करते हैं तो ठीक ही जा रहा है भाई। आगे देख लेते हैं। अपने कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं, तो इस सभी विकल्प लिखना और कॉपी में लिखना ये नकल वाली बात हो गई। ठीक है, सुनिएगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बीच में थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुआ कॉल आने की वजह से। रचनावादी कक्षा में सबसे बेटर तो हमको ये लग रहा है सभी विकल्प को लिखना, गलत बात है। यहाँ कह रहा है कि केवल शिक्षक और ही अंतःक्रिया करते हैं, ये भी गलत है। अंतःक्रिया नहीं करते हैं, ये भी गलत है। तो ये सब जो है वह काफ़ी मज़ेदार है आपका। चलिए क्वेश्चन अगला है क्या, सुनिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षक के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है, बताइएगा। चयन श्रेणियां में बांटना, भाई श्रेणी में बांटने की बात कर रहा है तो ये सब नहीं लिया जाता है भाषा में। विशिष्ट रूप कौशल पर बल देना है, एकीकृत तरीके से करना है, अवसर देना है बच्चों को, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। तो सबसे बेटर आपका चयन तथा श्रेणियों में बांटना। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, श्रेणियाँ भी यहाँ पे नेगेटिव है और बल देना भी नेगेटिव, दो नेगेटिव जा रहे हैं। तो अब दोनों में बताइए कि आपका कौन ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ का विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, ये सबसे अधिक होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं सुधार करता हूँ, आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। ठीक है, केवल पठन कौशल पर बल देना ये बच्चों को किताबी ज्ञान की ओर ले जा रहा है। और हमारी जो बात है और सीटेट की जो बात है वो कहता है कि बच्चों को किताब की दुनिया से बाहर ले जाना है। ठीक है, थोड़ा सा सुधार किया मैंने। चलिए क्वेश्चन क्या है, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखे, इसके लिए किस तरह की कक्षाई परिवेश उपयुक्त है, बताइए। कैसा कक्षा जरूरी है एक दूसरे का भाव रखे इसके लिए, बताए। ऑप्शन यहाँ फर्स्ट कहता क्या है कि भाई विविधता वाले शिक्षार्थी को समावेशी कक्षा में, चयनित शिक्षार्थी वाली समावेशी कक्षा और विविधता वाले शिक्षार्थियों की विशिष्ट कक्षा। तो इसमें आपका उत्तर कौन जा रहा है? देखिए विविधता वाले शिक्षार्थियों की विशिष्ट शिक्षा ये आपका नेगेटिव जाता है, विशिष्ट कक्षा जो भी है वो आपका नेगेटिव है। तो ये आपका दोनों आपका ऑप्शन गया काम से। अब रहा कि चयनित शिक्षार्थी वाली समावेशी कक्षा कि विविधता शिक्षार्थी वाली समावेशी शिक्षा, सबसे बेटर विविधता वाले विद्यार्थियों वाली समावेशी शिक्षा, अलग अलग विद्यार्थियों का समावेशी। लेकिन चयनित यहाँ पे जो जा रहा है वह आपका बेकार जा रहा है। कोई दिक्कत तो आप ए करके आइए, दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाई अप्रभावकारी आदतों को हटाना, तो भाई अप्रभावकारी आदतों को हटाना है, अच्छी बात है। प्रभावकारी आदत को नहीं हटाना है, लेकिन अप्रभावकारी आदत को तो हटाना है। यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, तो उन भाषा तत्वों को दोबारा पढ़ना जो उन्हें सही तरीके से नहीं सीख पाते हैं, नहीं सीख सके। तो जो सही तरीका से आप नहीं सीख पाइएगा, है ना, तो उसको दोबारा तो पढ़ना जरूरी है। यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है कि आप नेगेटिव बताएं।
आइए भाई ऑप्शन 5 नेगेटिव खोजते हैं। नेगेटिव में क्या कहता है, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। ये भाई आपका नेगेटिव बात बोला है तो हम क्यों नहीं इसको करके आएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि भाषा पढ़ाते समय शिक्षार्थियों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए निम्न में सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। बताइएगा, प्रतिभा बढ़ाने के लिए बच्चा का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होगा, बताएं। काफी मजेदार क्वेश्चन है। प्रतिभा बढ़ाने के लिए सबसे बेटर क्या चाहिए, क्या चीज का प्रतिभा, तो भाषा का प्रतिभा बढ़ाने के लिए तो बच्चों को बातचीत तो कराएंगे ना। व्याकरण से क्या मतलब है, निजमन और संरचना से क्या मतलब है, संप्रेषण कराएंगे, बातचीत कराएंगे ना दोस्तों, तब ना उसका क्या होगा, प्रतिभागिता बढ़ेगा संप्रेषण में। तो सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षक सभी बच्चों को अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सलाह देंगे, तो ये आपका नहीं सही है। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने के लिए, वो भी क्या, योगात्मक आकलन, ये भी अच्छा नहीं जाएगा आपका। ठीक है, और अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन पर, यह सुनिश्चित करें कि उन्हें संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है और जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। शिक्षा विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, ये सबसे बेटर है दोस्तों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है भाई, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए सभी कोई। मैं आपको बेटर कराऊंगा, बेटर करा करके भेजूंगा, टोटल सिलेबस आपका खत्म होगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सभी कोई को मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधियां है, तो भाषा के कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी विधि बताना है। तो भाषा में कभी भी शुद्ध उच्चारण पर बल नहीं दिया जाता है, आपको इसको बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक सामग्री को सस्वर पढ़ना, खुद से पढ़ने से भाषा का विकास नहीं हो पाएगा दोस्तों, पढ़ने से कोई भाषा का विकास नहीं होता है। शुद्ध उच्चारण तथा भावों पर, ये भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, तो ये भी आपका भाषा के लिए बेटर नहीं है। शिक्षार्थियों की रुचियों के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित सब संपदा पर ध्यान देना, सबसे बेटर आपका डी पर जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है अभी तक। देखिए कितना मजेदार सेशन दिया हुआ है। और देखिए अगर आप नहीं करते हैं ये सब सेशन, ये सब पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। करना क्या है कि सर आप नोट्स नहीं देते, भाई नोट्स के चक्कर में जो पढ़िएगा ना, कितना रुपया, 399 रुपया, 450 रुपया, 1000 रुपया, ये सब नोट्स सब बेचने वाले पर फेर में पढ़िएगा, बहुत सारा नोट्स दे देगा, पढ़ते पढ़ते रह जाइएगा, सीटेट फेल हो जाइएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक लेकर के उसको सेट मारिए, रोज रेगुलर सेट मारिए। और आपको क्वेश्चन बैंक समझ में ना आए तो मैं करा रहा हूं, पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको। देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है लॉन्ग, लेकिन देखिए मैं इसका किस तरह से ऑपरेशन करता हूं, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, प्रेम से आराम से। शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत हासिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बशर्ते बोले तो नेगेटिव, प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते बोले तो नेगेटिव बात बोला तो वे जानते हैं कि परीक्षा में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। विश्वास है, अगला ऑप्शन है, सॉरी एक सेकेंड, अगला है कि उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे पूरा कर रहे हैं वह रोचक है तथा उनके स्वयं के शिक्षण के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है, लेकिन हमको बशर्ते बताना है, नेगेटिव क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे। तो सी पर आइएगा कि उन्हें
इस बात का पूर्वाभास अभ्यास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि निर्देश के लिए उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो सबसे यहाँ जो नेगेटिव है 17 का, तो ये आपका यही पर जाना है, यह बशर्ते इस पर नहीं होता है, बाकी सब पर होगा। देख लीजिए, वे इस बात को महसूस करते हैं हो कि एक तरह के कार्य वे अपने सहपाठी से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। तो भाई अच्छी बात है, बच्चों अपने सहपाठी से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे सी पर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का शिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? नेगेटिव क्वेश्चन। तो कौन सा इसमें नहीं किया जा सकता है? शुद्ध उच्चारण प्रदर्शन करके देखना। जहां तक होठों को सही और अभ्यास करवाना, क्या चीज करना है? अच्छा भाषण देने के लिए क्या करिएगा? अच्छा भाषण देने के लिए, भाषण का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, अच्छा भाषण का प्रशिक्षण देने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं होगा, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ क्या करें, जिह्वा तथा होठों को सही और अभ्यास करवाना, ये भाई नहीं होगा। सही अभ्यास करवाना, चलिए इसको आगे आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, सबसे बेटर बात है कि मैं आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है कि क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है अच्छा भाषण के लिए, तो मेरे दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एग्जामिनर में ये जो है नहीं वाला क्वेश्चन नहीं था, याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन वहाँ पे मिस्टेक हुआ था सीटेट वाले से, तो ये आपका गलत है। होठों को सही तरीका करना गलत है, लेकिन हम क्या जाएंगे, वास्तविक स्थितियों पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराएंगे, सबसे बेटर आपका सी पर जाएगा। ये नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पॉजिटिव क्वेश्चन है। शायद यहाँ टाइपिंग में कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलिए, और डी में था कि 1 मिनट में बोलने का अवसर देना, तो ये भी 1 मिनट वाली बात गलत है। तो 3 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो क्या करिएगा? हो सकता है कि भाई ये जो पॉजिटिव दिया है मतलब कि क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव दिया जा रहा है क्वेश्चन, तो ये गलत लिखा है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, सभी को लिख लीजिए, भाषा कौशलों के उपकौशल कितने होते हैं? लिख लीजिए आप लोग, भाषा कौशलों के उपकौशल तो 2 है, लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सुनिएगा कि बोधगम्य निवेश का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? बोधगम्य निवेश का विचार सबसे पहले जो दिए थे, इसको भी लिखने वाली बात है। आप मेरे यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो इसको लिखना है। क्या करना है? लिखना है आप सभी को। बोधगम्य निवेश की बात कभी भी कहे तो स्टीफन क्रिप्सन साहब किए हैं। बोधगम्य निवेश जो है स्टीफन क्रिप्सन साहब किए हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन और हिट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को इसे रिक्वेस्ट, और अपने दोस्तों को जोड़िए, शेयर करिए और लाइक करके जरूर जाइए। आप मेरे यहाँ तैयारी करिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, कहीं से खरीदिए और सेट मारिए। नहीं समझ में आए मेरा वीडियो देख के दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।